हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो इसका मैं पांचवा पार्ट लेकर के आ गया हूं। अगर आपने शुरू के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको ज़रूर से ज़रूर जा करके देखिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो 2 से 2.5 महीना के बाद जो है वो होने वाला है। तो आप जो है अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको जो है वो क्वेश्चन आसानी से जो है वो करने में मदद होगा। अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए मैं साइंस का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप पॉलिटी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु उपयोग किया जाता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का जो है वो प्रयोग किया जाता है, और यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 92 होता है। और यूरेनियम का उपयोग जो है वो आपका विद्युत उत्पादन करने में जो है वो फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। तांबा का जो है वो आपका तार होता है, जो कि लाइनों में जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम का जो है वो बॉक्साइड के रूप में, बॉक्साइड जो होता है वो एल्युमिनियम का एक क्या बोलते हैं, ऑक्साइड होता है। अगला है आपका कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। तो गेहूं की खेती के लिए जो है हम लोग यूरिया का जो है वो उर्वरक का उपयोग करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो आपका प्राथमिकता जो है इसमें दिया जाता है। तो यूरिया यानी कि नाइट्रोजन का जो है वो उर्वरक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे गेहूं की खेती के लिए। अगला है आपका कि चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो चूहा मारने का जो जहर होता है वो पोटेशियम साइनाइड से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा कि चूहा मारने के लिए जो रासायनिक उपयोग किया जाता है वो आपका पोटेशियम साइनाइड होता है। इथाइल अल्कोहल जो है वो आपका शराब है, जो कि पीने के लिए काम में आता है। C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है। पीतल में कौन सी धातु जो है वो मिल करके बनती है। तो पीतल जो है वो आपका जस्ता और तांबा मिल करके बनाया जाता है। तो तांबा और जस्ता जो है आपका सही आंसर हो जाएगा पीतल के लिए। और इसका उपयोग तार मशीनों में के पुर्जों व बर्तन के रूप में जो है वो पीतल का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका कि एस्प्रिन कहाँ से मिलता है। तो एस्प्रिन जो होता है वो आपका वृक्ष की छाल के रस से जो है वो मिलता है, यानी कि एस्प्रिन जो है वो आपका पेड़ से जो है वो प्राप्त होगा। एस्प्रिन जो होता है वो पेड़ से प्राप्त होता है, और इसका रासायनिक नाम एस एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है वो आपका होता है इसका नाम। तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो मायोग्लोबिन में मायोग्लोबिन में जो है आपका लोहा धातु पाया जाता है। मायोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो पशुओं की पेशी कोशिकाओं में पाया जाता है और एक ऑक्सीजन भंडार इकाई के रूप में कार्य करता है। तो मायोग्लोबिन जो है वो एक प्रकार का क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, जो कि पशुओं के पेशी कोशिकाओं में पाया जाता है, जिससे जो कार्यशील पेशियों को ऑक्सीजन जो है वो आपका मिलता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। तो हाइड्रोजन को जब जलाया जाता है तो उससे जो है वो आपका वाटर यानी कि H2O यानी कि पानी जो है वो निकलता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है, और यह अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में जो है वो आपका ऊष्मा निकलता है। चुंबकीय सुई किस तरफ जो है वो संकेत करती है। तो जो आपका चुंबकीय सुई होता है वो उत्तर की तरफ जो है वो संकेत करता है, और उसे उत्तरी ध्रुव जो है वो कहते हैं, और जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसको दक्षिणी ध्रुव जो है करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है। तो जो आपका महासागर है उसमें ऊंची जल तरंग जो होता है वो चंद्रमा से उत्पन्न जो है वो आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी
आपका सही हो जाएगा। और क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा का जो ज्वार उत्पन्न बल सूर्य की अपेक्षा दुगना होता है, अर्थात यह जो है सूर्य की तुलना में पृथ्वी से अधिक निकट होने के कारण जो है वो जो महासागर में ऊंची तल जो है वो तरंगे उठती हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीधे में होते हैं, अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। यानी महीने में यह 2 बार ज्वार उत्पन्न करता है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका ज्वार भाटा है वो महीने में कितनी बार उत्पन्न होता है, तो महीने में यह जो है वो 2 बार उत्पन्न होता है। अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा जो आपका होता है वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड SO2 और NO2 के हानिकारक प्रदूषण जल वायुमंडलीय जल से अभिक्रिया करने से होता है। और यह कारखानों के कारण जो है वो आपका एक तरह से होता है, क्योंकि उससे जो गैस ऊपर उठ करके वाष्पीकरण उठ करके वायुमंडल में जाती है और उससे ही जो है आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को जो है वो कहाँ घोला जाएगा? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से जो है वो घोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। HCl का 3 भाग और आपका HNO3 का 1 भाग मिल करके एक बार एजिया बनता है और उसी में जो है वो सोना घुल जाता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा कर सकते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में जो है वो आपको कैसे पैदा कर सकते हैं? तो वो जो है आपका, तो इसका जो है वो आपका आंसर हो जाएगा कि तंतु फाइबर को गर्म करके जो नलिका में भारी ऑर्गन गैस तथा पारे की वाष्प में विसर्जन प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक है कि जो दोनों तंतु काफ़ी गर्म होना चाहिए। यानी कि जो आपका फाइबर होना चाहिए वो काफ़ी गर्म होना चाहिए, तभी जो है श्वेत प्रकाश को नली में हम लोग जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो किसी कमरे को ठंडा संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है वो किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। एयर कूलर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होता है, आप ये भी याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? तो रंगों को अगर अलग करना है तो प्रिज्म से रंग होकर गुजरने पर अलग अलग तरंगदैर्घ्य के कारण जो है वो रंग आपका अलग अलग हो जाएंगे। एक श्वेत प्रकाश जो है वो आपका 7 अलग अलग रंगों में जो है वो विभक्त हो जाता है, जिसका आपका तरंगदैर्घ्य जो है वो अलग अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लोलक की टाइम पीरियड निर्भर करती है, तो लोलक की जो है वो टाइम पीरियड होता है वो लंबाई के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला टाइम पीरियड का लोलक का 2π√L/g होता है, √L/g हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरीन होता है। तो क्लोरीन के कारण जो है वो खारे जल में के तालाब में तैरने से जो है वो मनुष्य का त्वचा एक तरह से जो है वो जल जाता है। और यह अगला क्वेश्चन है आपका, और इसमें जो अल्ट्रा वायलेट किरण है जो कि पराबैंगनी किरण कहते हैं, यह ओजोन परत इसको जो है वो रोकता है हमारे पृथ्वी पर आने से। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब, यानी कि जब वैद्युतिक ऊर्जा परिवर्तित होता है तो 30% ऊष्मा की जो है वो आपका हानि होता है। 30% जो है आपका ऊष्मा का हानि होता है। शक्कर का जब किण्वन यानी कि फर्गमेंटेशन होता है तो उससे क्या बनता है? तो जो आपका शक्कर का किण्वन होता है तो उससे इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल जो है वो बनता है। तो इथाइल अल्कोहल जो है आपका C2H5OH जो है वो आपका बनता है, जो कि शराब पीने में यूज किया जाता है। इबोला जो है आपका क्या है? तो इबोला जो है वो एक प्रकार का वायरस है। इबोला जो है वो एक प्रकार का वायरस है जो कि जनित रोग है, जिससे पहले इबोला रक्त
स्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था। मनुष्यों में होने वाली एक गंभीर घातक रोग जो है आपका इबोला है। यह वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है और मानव आबादी में यह मानव से मानव में संचरण करता है। जो इबोला वायरस है, इसका खोज सर्वप्रथम 1976 ईस्वी में इबोला नदी के पास स्थित गांव में हुआ था, जो कि अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। तो इबोला वायरस का जो आविष्कार हुआ था एक तरह से वह 1976 में हुआ था। कहाँ पर? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में हुआ था और इबोला नदी के पास एक गांव था, इसीलिए इसका नाम इबोला वायरस पड़ गया। बैक्टीरिया से टीबी रोग होता है। अगला है कि सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशेषित करने वाला जो सामग्री होता है वो कौन सा होता है? तो सिलिकॉन जो है वो आपका यूज किया जाता है। सौर सेल या फोटोवोल्टिक सेल एक विद्युत उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को सीधे फोटोवोल्टिक प्रभाव से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है आपका कि एलपीजी के साथ किस रसायन को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है? तो मिथाइल मरकैप्टम का जो है वो आपका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जिसके कारण जो एलपीजी गैस जब रिसाव होता है तो उससे पता चल जाता है। जो एलपीजी होता है उसमें मुख्यतः प्रोपेन गैस और ब्यूटेन गैस का जो है वो मिश्रण होता है, आप ये याद रखिएगा। और एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ इनमें से कौन है? तो जो ऑक्साइड के साथ जो मिट्टी में अशुद्धियाँ मौजूद होती हैं उसको जो है वो गैंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो है 73 नंबर आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो 8 हैगा। ये जो NC1 + NC2 + NCN तक है तो इसका एक फार्मूला होता है 2 के पावर n - 1 = 255 दिया हुआ है। तो 2 के पावर n = जब ये इधर जाएगा तो 256 हो जाएगा। तो जब ये देखिएगा कि 2 के पावर n = 256 है तो 2 के पावर कितना जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो 2 के पावर n = 2 के पावर 8 लिख सकते हैं जो कि 256 के बराबर हो जाएगा। तो 2 कट जाएगा तो n बराबर जो है आपका 8 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में जो है वो आपका कोबाल्ट पाया जाता है और इसका रासायनिक अगर सूत्र की बात हम लोग करेंगे तो C63 H88 CON14 और O14 और P आपका होता है। तो इसका बहुत जो है लंबा चौड़ा जो है इसका आपका फार्मूला है और यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा कोबाल्ट से मिलकर के बना होता है। स्पष्ट है कि विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट एक तरह से पाया जाता है। विटामिन B1 के कमी से बेरी रोग होता है। मनुष्य में एफ्लॉटिसन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग जो है वो आपका प्रभावित होता है? तो यकृत जो है वो आपका प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और यकृत में ही विटामिन ए जो है एक तरह से संचित होता है। और हृदय ही एक हमारा ऐसा मानव शरीर का अंग है जो कि 24 घंटा जो है वो चलते रहता है। हृदय बंद यानी कि मनुष्य खत्म। 76 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र जो है वो कौन सा है? तो स्फिग मैनोमीटर जो है वो आपका ब्लड प्रेशर नापने के लिए यूज किया जाता है। जो नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 120/80 होना चाहिए। और आपका जो एमिनो यंत्र है वो पवन को मापने वाला यंत्र है, यानी कि जो आपका एमिनोमीटर है वो आपका विंड यानी कि पवन को जो है मापता है। एमीटर जो है वो आपका विद्युत को मापता है। और स्फेरोमीटर यंत्र उपयोग जो है वो गोले या फिर घुमावदार सतह की वक्रता त्रिज्या मापने के लिए, गोल या फिर घुमाव सतह की वक्रता त्रिज्या मापने के लिए जो है वो आपका स्फेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि रडार का आविष्कारक जो है वो कौन था? तो रडार जो है वो का आविष्कारक R.A. वाटसन थे। तो आपका रॉबर्ट वाटसन
जो है वो एक तरह से सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका रडार होता है इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसकी आविष्कार 1909 में जो है वो आपका रडार का आविष्कार हुआ था। तो आशा करूँगा कि आपको ये जो है वो वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। तो आप लोग बस सब्सक्राइब और चैनल को ज़रूर से ज़रूर अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है वो अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।